very warm good afternoon, sir. My name is Arunima Ava. सर, व्यापार की बात चल रही है, आपने जीएसटी के बारे में भी 2 बार बातें कर दी, तो मैं जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में ही कुछ सवाल है मेरे। जैसे कि आपने फाइनल प्रोडक्ट्स पे तो जीएसटी बहुत घटा दिया, बट ऑन द अदर हैंड आपने जो रॉ मटेरियल्स है उस पे इतने ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दिया कि लाइक फिर हम कंज्यूमर्स को उसका कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। क्योंकि मैं भी ट्रेड कर मतलब मेरा भी बिजनेस है, तो मुझे भी पता है कि कहाँ जीएसटी में कहाँ अंतर दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। तो कंज्यूमर्स को अगर मैं अपने लेवल में बताना चाहूँ तो कंज्यूमर्स को इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है, और बट फिर भी इसका डंका बहुत बज रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है। तो देखिए बेटा, आपकी बात बहुत अच्छी है, प्रश्न भी बहुत आपका तीखा है, लेकिन आपको जो सीधा जो आपको असर पड़ रहा है वही आपको दिख रहा है, लेकिन जो फायदे हुए हैं वो 395 वस्तुएं मैं जब यहाँ से ऑथेंटिक बोल सकता हूँ। आपकी बात बहुत सही है। देखिए, जीएसटी में सबसे पहले 50 लोगों ने जीएसटी में परिवर्तन करना चालू किया, फिर हुए 500, फिर हुए 5000, फिर हुए 50,000। धीरे 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 हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा कि 40,000 कंप्लाइंस हमने रद्द किए, 180 आपराधिक, ये हमारे बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी करके आप लिखित में हमको ये विषय आया कि आपका रॉ मटेरियल में आपको 18% है और वहाँ 5% है, उसके बारे में चर्चा विचारणा चल रही है। आप ये मान के चलिए धीरे धीरे सारा रिफॉर्म होकर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। और जो लोगों ने, आप ये मत बोलिए कि उसका ढोल बजाया जा रहा है, उसका ढोल पीट रहे लोग कि आज इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। देश में दो स्लैब बन गए, और आप सोचिए कि कितनी चीजों पर आपकी जीवन जरूरी दवाओं पर 0 टैक्स हो गया, रोटी पे 0 टैक्स हो गया, दूध पर, मतलब कई चीजें, वो बहुत ज्यादा चर्चा करने का नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न का भी बहुत जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसी मेरी भावना है। देखो, जीएसटी जब से आया है, सबसे जो ट्रेडर्स हैं उनका ये पेन पॉइंट है कि जीएसटी इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले वैट था वो भी कॉम्प्लेक्स ही था, और उसमें भी स्टेट का अलग था, सेंट्रल का अलग था, हाँ, अलग अलग स्टेट्स का अलग था। और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो वहाँ पर सारे स्टेट के फिनांस मिनिस्टर्स जाते हैं, फिनांस सेक्रेटरी जाते हैं, और बहुत मुश्किल से समन्वय बनाना पड़ता है कि किसी भी स्टेट का रेवेन्यू जो है वो घट ना जाए। और ये सारा कुछ किया गया। टीथिंग ट्रबल्स अभी भी जीएसटी में हैं, और ये जो 5 स्लैब का कॉन्सेप्ट था अब 2 स्लैब पे जा रहे हैं। इन्होंने बताया 10% सीमेंट पे जीएसटी कम हुआ, बट मुद्दा ये भी है कि भाई जीएसटी 28% सीमेंट पे था ही क्यों? लेकिन वो इसलिए था क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रियों से जीएसटी कलेक्शन ईजी था, और जहाँ पर कलेक्शन ईजी था वहाँ पर शुरू में टैक्सेस अधिक रखे गए कि देश का रेवेन्यू जो है वो नुकसान ना हो जाए। अब अगला लेवल तुमको बताते हैं, आई थिंक पीएम के नॉलेज में ये बात है, वो चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाएं। आज न कल आएंगे, लेकिन बिना देश को रेवेन्यू का लॉस हुए। अब देखो, आज जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, 2,40,000 करोड़ चला गया मंथली कलेक्शन, और बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स घट रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये शुरुआत जब हुई थी तो 80-90 हज़ार करोड़ के कलेक्शन से शुरुआत हुई थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो जीएसटी के दायरे में आते जा रहा है। जो पहले बिना टैक्स दिए कारोबार हो रहा था वो अब जीएसटी के दायरे में आ रहा है। तो सरकार को जैसे जैसे रेवेन्यू जीएसटी से बढ़ेगा, रिफॉर्म्स बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब तुमने जैसे बताया कि नोटबुक पे 5% है और पेपर पे 18% है, लेकिन अगर तुमको नोटबुक बनाना है तो तुमको फैक्ट्री से रिक्विजिशन करना होगा कि हमको ये नोटबुक वाला पेपर चाहिए, तो वो पेपर 5% पे तुमको लग करके आएगा, तो तुम नोटबुक बेचोगे 5% पर। अभी 18% वाला पेपर का इनपुट आएगा और बेचोगे 5 पर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब थोड़े थोड़े टीथिंग ट्रबल्स रहेंगे, और इनको जैसे जैसे जीएसटी की बैठक होगी या ये लोग का जो बोर्ड है ये सब बातों को उठाएंगे। देखो, परफेक्ट तुम्हारे पापा मम्मी नहीं है, परफेक्ट हम नहीं है, परफेक्ट तुम नहीं हो, लेकिन हम लोग को देखना पड़ता है कि आउट ऑफ द ऑल व्हाट इज बेस्ट।